उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में कस्बा रसूलाबाद के पास में रिंद नदी के किनारे नार कहा जाता है। इस स्थान का नाम नार है। नार कभी पुराने समय में गौर क्षत्रिय समाज की रियासत की ये राजधानी हुआ करती थी। आज तो ये स्थान खंडहर के रूप में विद्यमान है। पूरे क्षेत्र में इसके खंडहर बिखरे पड़े हैं, जो आपको यत्र तत्र बिखरे दिखाई देंगे। ये स्थान गौर क्षत्रिय समाज की कभी गौरव गाथा, विजय पताका लहराती थी। यहाँ पर इस स्थान में नार के किले का जो निर्माण का जो कार्य था वो राजा बहार देव ने करवाया था 8वीं 9वीं शताब्दी में, जिसके विषय में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ये भी उसमें बतलाया था कि राजा बहार देव ने कन्नौज के सम्राट नागभट्ट के सहयोग से किस प्रकार से यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद कई पीढ़ियों ने यहाँ पर बराबर राज अपना किया, उनका राज कायम रहा। लेकिन 16वीं सदी में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण इस नार के किले का विध्वंस हो गया। उस विध्वंस की कथा आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वो कथा हम कहें इससे पहले मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी कुछ समझ में आएगा। लाइक शेयर जरूर करें और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो इस पे सब्सक्राइब भी करें, जिससे अपडेट्स हमेशा उन तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे आपको कुछ इस प्रकार से लोकेशन दिखाई दे रही होगी। वो ऊंचा टीला वही नार के खंडहर के रूप में वो किले के अवशेष हैं जो बिखरे पड़े हैं। और एक ये स्मारक है। ये स्मारक क्यों बनाई गई और इसका क्या तात्पर्य था और इसके पीछे कहानी क्या थी, उस विषय में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों, ये घटना कुछ इस प्रकार से थी। सन 1540 के आसपास, उस समय आगरा दिल्ली पर मुगल वंश के शासक हुमायूं का शासन स्थापित था। आगरा के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं की बादशाहत कायम थी। हुमायूं राज कर रहा था पूरे उत्तर भारत पर, और उसका जो परम शत्रु अफगानी शासक शेरशाह सूरी वो बंगाल में शासन कर रहा था। इनमें आपस में बड़ी शत्रुता थी। मौका पाकर के शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर आक्रमण कर दिया और हुमायूं ने उसका मुकाबला गंगा पार बिलग्राम के क्षेत्र में किया और बड़ा भीषण उनमें युद्ध हुआ। लेकिन शेरशाह सूरी के सामने हुमायूं टिक न सका और वापस भाग खड़ा हुआ। भागते समय वो यमुना की तरफ आ रहा था। रास्ते में रिंद नदी मिली। इसके किनारे पर ये अपनी छोटी सी गौर क्षत्रिय समाज की रियासत, और यहाँ पर राज कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र जी महाराज। उनके पास हुमायूं आए और उन्होंने सहायता मांगी कि आप किसी प्रकार से शेरशाह सूरी की सेना को अगर रोक लें तो उतने समय का लाभ पा करके हम अपनी जान बचा करके यमुना पार करके
इस क्षेत्र से निकल सकते हैं, तभी हमारी प्राण रक्षा हो पाएगी। राजा हरिश्चंद्र जी ने वचन दिया कि हम जरूर ऐसा करेंगे, और राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने बंधु बांधवों और अपने रियासत के सभी सेनानियों और सरदारों को एकत्रित किया, सैनिकों को एकत्रित किया, पूरे बंधु बांधवों को एकत्रित किया और मुकाबला शुरू कर दिया शेरशाह सूरी की सेना से। कहाँ तक बतलाया जाए, रिन्न नदी के तट से लेकर के यमुना के तट तक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन शेरशाह सूरी के पास तो अपार सेना थी। गौर क्षत्रियों की छोटी सी सेना कब तक मुकाबला करती। पलक झपकते ही एक पैर में ही 40,000 गौर क्षत्रिय सैनिकों की मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए। और राजा हरिश्चंद्र जी भी, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 30-32 साल की उम्र थी। उनके 4 पुत्र थे, उसमें 3 पुत्र भूरा सिंह, महादेव सिंह इत्यादि जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र जी स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बंधु बांधव, अनेकों वीर सरदार, बहुत से सैनिक, बहुत से उनके परिवारीजन, बंधु बांधव सभी इस युद्ध में काम आए, शहीद हो गए। केवल एक कुंवर छोटा सा बचा था, कुंवर दिलीप सिंह, जिसकी अवस्था 2 साल की थी। तो उस समय एक सरदार, रतन सिंह नाम के सरदार थे, उन्होंने उनको गोद लेकर के और सकरसी में सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया। इधर राजा हरिश्चंद्र की रानी रतन कुंवर राजा के शरीर के साथ में इसी वीरों की इस भूमि नार के क्षेत्र में सती हो गई। तभी से ये स्थान सती माता का स्थान कहलाता है। और जो ये स्मारक आपको बनी दिखाई दे रही है, ये स्मारक उस समय जो 16वीं सदी में जो शेरशाह सूरी के साथ गौर क्षत्रियों का जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध का ये प्रतीक है। यहाँ पर एक शिलाखंड भी लिखा हुआ है, उसमें कुछ नाम अंकित हैं जो पढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ने में आ रहा है, लेकिन 16वीं सती और सती इस प्रकार के शब्द उसमें कुछ पढ़ने में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा किस्सा यहाँ का है। लेकिन हुआ क्या, हुमायूं बचकर के निकल गया, लेकिन गौर क्षत्रिय समाज के लोगों की बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अतुलनीय क्षति हुई, जिसकी भरपाई होना मुश्किल हो गया था। छत बिछत हो गई पूरी राजधानी, बड़ा मुश्किल हो गया सारा कार्य। लेकिन फिर धीरे धीरे वापिस पटरी पे जीवन आया। राजा दिलीप सिंह बड़े हुए और सकरसी में उनका राज तिलक हुआ, और राजकाज का काम उन्होंने तब से ही सकरसी भवनपुर से प्रारंभ कर दिया। तभी से राजधानी सकरसी भवनपुर में बनी है, तभी से वहाँ पर स्थापित हो गई। और इधर शेरशाह सूरी की सेना ने ये नार के किले पर अंधाधुंध गोले बरसा करके इस किले को जमींदोज कर दिया, खंडहर बना दिया। तब से ये किला नेस्त नाबूद हो गया और खंडहर के रूप में पड़ा हुआ अपनी गौरव गाथा को दोहराता रहता है। यही कहानी है इस नार के किले की और यहाँ के क्षत्रियों की। वो मुगल काल था, मुगल काल में भी शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो गया और हुमायूं भाग करके ईरान पहुंच गया। जब शेरशाह सूरी मर गया तो 15 साल बाद जब लौट करके हुमायूं आया, तब उसने पुनः यहाँ पर शासन स्थापित किया। लेकिन गौर क्षत्रिय समाज के लोगों की तरफ कभी भी उसने मुड़ करके नहीं देखा कि इसने ही हमारी इस समाज ने जान बचाई थी, जिसके कारण आज हमारी मुगलिया सल्तनत दोबारा से कायम हुई। अगर गौर क्षत्रिय समाज सामने उसकी रक्षा की खातिर न खड़ा होता तो मुगल वंश का इतिहास आज
शायद कुछ और ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।